एकादशी ये 11वां दिन है फुल मून के बाद। एकादशी 11 कहा जाता है, 1 और 1 11। तो जब हम एक आत्मा पिता परमात्मा के संग के रंग में लगते हैं तो हम 1 और 1 11 हो जाते हैं। ओम शांति। आज मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय परिवार की ओर से। आशा करता हूं आप सभी इस विशेष मास में पिता परमात्मा की याद से स्वस्थ होंगे। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं एक विशेष विषय पर, एकादशी, और उसमें भी विशेष इस मास की जो एकादशी है उसको पद्मिनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। अगर हम बात करें एकादशी की तो सभी जो हम व्रत रखते हैं उसमें विशेष एकादशी के व्रत का विशेष महत्व होता है, और उसमें भी वर्तमान समय पद्मिनी एकादशी जो इस अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में पड़ रही है, उसका अपना विशेष महत्व है। पुरुषोत्तम मास के बारे में हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। ये पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग, जिस समय पिता परमात्मा का अवतरण होता है, उसका यादगार स्वरूप हम मनाते हैं, क्योंकि विष्णु जी की दुनिया में जाने के लिए विशेष महत्व है संगम युग का। इस संगम युग पर पुरुषार्थ करके हम विष्णु जी की दुनिया में जा सकते हैं, इसलिए उनको ये मास बहुत प्रिय है। और इस मास में पड़ने वाली एकादशी कहा जाता है, इस एकादशी के महत्व को जानकर इसमें जो पूजा पाठ अर्चना व्रत आदि जो करते हैं वो विशेष विष्णुपुरी को प्राप्त होते हैं। तो कितना बड़ा रहस्य है कि इस विशेष दिन में हम विशेष पुरुषार्थ करके विष्णु जी की दुनिया में जाने लायक बन सकते हैं। अधिक मास का अपना महत्व, पुरुषोत्तम संगम युग का यादगार, जिसमें हम पिता परमात्मा के साथ मंगल मिलन हम मना सकते हैं। संगम युग है ये। इस समय आत्मा परमात्मा का विशेष मिलन का युग है ये। इस विशेष समय को वरदान है कि पिता परमात्मा से डायरेक्ट हम कनेक्शन डेवलप करके उनकी शक्तियों को, उनकी विशेषताओं को अपने जीवन में धारण कर सकते हैं, जिसके आधार पर हम सतयुग की स्वर्णिम दुनिया में जाने लायक बन सकते हैं। साथ साथ इस प्रकार से भी मान्यता है कि विधि विधान से पूजा पाठ, यज्ञ, तप, अनुष्ठान करने का फल अनेक प्रकार के फलों से श्रेष्ठकर है। तो जो इस पुरुषोत्तम संगम युग पर विशेष पुरुषार्थ हम कर रहे हैं, विशेष तपस्या कर रहे हैं, विशेष इस परमात्म ज्ञान यज्ञ में हम अपनी आहुति दे रहे हैं, इसका अपना महत्व है। हम विष्णुपुरी में जाने लायक बन सकते हैं। साथ साथ ये भी गायन है कि इस एकादशी का विशेष व्रत करने से हम अपने पारिवारिक कलह कलेश, पारिवारिक समस्याएं, शारीरिक समस्याएं, कारोबार से रिलेटेड समस्याएं, सबसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो कितनी अच्छी बात है। वर्तमान समय पिता परमात्मा जब इस धरा पर अवतरित हुए हैं तो सभी वेदों शास्त्रों का रहस्य हमें सुना रहे हैं और हमें अपने आप से कनेक्ट करने की विधि सिखा रहे हैं, जिसके आधार पर हम अपना कनेक्शन पिता परमात्मा से करें और उससे सर्व शक्तियों के अधिकारी हम बन सकें। तो ये रहस्य को जानते हुए अपने जीवन को दिव्य श्रेष्ठ बनाने के लिए, विष्णुपुरी में जाने के लिए, कलह क्लेशों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए और विधि विधान से हमें इस समय तपस्या अनुष्ठान करने पड़ेंगे। क्या तपस्या है? तपस्या मेरा तो एक दूसरा ना कोई, उस एक की याद में मगन, मेरा तो एक दूसरा ना कोई। अभी हम दूसरे सब आधार छोड़कर उस एक पिता परमात्मा को आधार बना के उसके आधार से सारे कारोबारों को करना, ये एक विशेष तपस्या हमें करनी है। और अनुष्ठान क्या है कि अब हमें इस ज्ञान यज्ञ रूपी जो बेहद का अनुष्ठान पिता परमात्मा ने आयोजित किया है, इसमें अपना तन मन धन समय श्वास संकल्प की आहुति देना। अनेक प्रकार के यज्ञ तप हमने जन्म जन्मांतर किए, परंतु अब ये जो महायज्ञ पिता परमात्मा ने यचा है, ज्ञान यज्ञ, इसमें अपनी आहुति देना। और दान पुण्य की भी हम चर्चा कर चुके हैं कि विशेष ज्ञान दान, कर्मों द्वारा गुणों का दान, मनसा द्वारा शक्तियों का दान, मुख द्वारा ज्ञान का दान।
और जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख के और करेंगे, अनेक करेंगे। ये विशेष संकल्प रख के सर्व के प्रति शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं रखना, सर्व के प्रति कल्याण की भावना रखना, व्रत अपनी बुराइयों से मुक्ति, अपने जीवन को दिव्य गुणों से संपन्न बनाने का दृढ़ संकल्प करना, ये विशेष पुरुषार्थ हमें वर्तमान समय करना पड़ेगा। तो वो जो हम करते आए आज दिन तक मुबारक है, वो भी हमें करना है, लेकिन साथ साथ ये जो शिक्षा पिता परमात्मा दे रहे हैं, जिससे हमारा जीवन धन्य धन्य बन सकता है, हम वास्तव में विष्णुपुरी में जाने लायक बन सकते हैं, तो ये विशेष व्रत अनुष्ठान में हमें सहयोगी बनना और ये तपस्या, मेरा तो एक दूसरा ना कोई। अब आप सोचिए, जिसका वो हो जाए स्वयं पिता परमात्मा, उसको किस बात की कमी रह सकती है। सर्व प्रकार की दुख तकलीफों से मुक्ति का एक साधन है पिता परमात्मा की याद, पिता परमात्मा का साथ, उसकी शिक्षाओं के आधार पर अपने जीवन को चलाना। ये विशेष लक्ष्य हमें वर्तमान समय रखना पड़ेगा। तो आवश्यकता है प्यारे भाइयों और बहनों, जागृति की। जागें, अपने जीवन को संपन्न श्रेष्ठ बनाएं, अपने जीवन को दिव्य गुणों से संपन्न बना के और अनेक आत्माओं को वो प्रेरणा देना अपने जीवन से, ये विशेष लक्ष्य हमें रखना पड़ेगा, ताकि हम भी विष्णुपुरी में जाने लायक बन सकें और अनेक आत्माओं को विशेष, उनको भी विष्णुपुरी में ले जाने के लिए हम सहयोगी बने उनके। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप सबको हार्दिक ईश्वरीय निमंत्रण है कि आप आइए, समझिए पिता परमात्मा किस प्रकार से ये विशेष महायज्ञ रचे हुए हैं और हम कैसे इसमें आहुति दे सकते हैं। ये पुनः सतयुगी स्वर्णिम दुनिया इस धरा पर आ जाए, इसकी स्थापना का कार्य स्वयं पिता परमात्मा करा रहे हैं। ये विशेष पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग है। तो इस पर हम अपना तन मन धन सफल करें, अपने जीवन को दिव्य गुणों से संपन्न बनाएं परमात्मा शक्तियों के आधार पर। और एकादशी की अगर हम बात करें तो एकादशी ये 11वां दिन है फुल मून के बाद। एकादशी 11 कहा जाता है, 1 और 1 11। तो जब हम एक आत्मा पिता परमात्मा के संग के रंग में लगते हैं तो हम 1 और 1 11 हो जाते हैं।